आइए मास्टर साहब। आइए मुन्ना जी। थोड़ा सा इधर आ जाइए एक बार और। अब आइए। केक काटने का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है और मैं चाहूँगा सभी फैकल्टीज कृपया मंच पर उपस्थित रहें। हम चला के देते हैं। पीछे कोई नहीं टकेगा, पीछे आगे सब टकेगा। जयंती मना ली है। तो आज अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दौरानदा सीमांत के छात्रों को क्या तोहफा देने वाला है? अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपना 25वां साल पूरा कर रहा है और यह 2024 हमारा रजत जयंती वर्ष है। निश्चित तौर पर अपने 25 साल के संघर्ष और हम लोगों के प्रयास से विद्यार्थियों के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दरौंदा में ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हमारी संस्थान है, जहां हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। साथ ही हमारा पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, जिसको सभी को विश्वविद्यालय और AICTE से मान्यता प्राप्त है। हमारे द्वारा आज 25वें सालगिरह के अवसर पर मैनेजमेंट के अंतर्गत BBA, BCA, मास कॉम और MBA, साथ साथ PGDM और PGCM पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को निःशुल्क नामांकन, प्रशिक्षण और साथ ही साथ जो इस जिला के बाहर के विद्यार्थी हैं लेकिन बिहार के हों, उनको हम आवासीय सुविधा भी निःशुल्क देने जा रहे हैं। इस कैंपस में हमारा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इस तरह से हमारा प्रयास है कि हज़ारों विद्यार्थी इस संस्थान के परिसर में रहकर इस शांत वातावरण में एक अच्छा प्रोफेशनल बने और राज्य के बाहर निकलें और देश में विभिन्न जगहों पर जाकर अपने रोज़गार प्राप्त करें। अच्छा सर, ये सीवान जो जिला पड़ता है दौरानदा, यहाँ फार्मेसी, पैरामेडिकल और जो पॉलिटेक्निक का कोर्स करवा रहे हैं बहुत कम है। तो यहाँ के बच्चों की ये बताइए, पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यक्रम यहाँ संचालित कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक के अंतर्गत हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस तो हैं ही, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ एक नई पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मुख्यतः बहुत ही एडवांस लेवल पे जॉब प्रदान करता है बच्चों को और उनकी पैकेज भी हाई लेवल की सैलरी होती है। और यह पाठ्यक्रम बिहार में एकलौता पॉलिटेक्निक संस्थान है जहां राज्य सरकार और भारत सरकार से मान्यता मिली है और यहाँ संचालित हो रहे हैं। सर, इस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ जो भी हमारे 25 वर्षों के इतिहास में हमारे यहाँ नर्सिंग में 100% प्लेसमेंट है, पैरामेडिकल में हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, फार्मेसी में प्लेसमेंट की संभावनाओं में कुछ विद्यार्थी चूँकि अपना फार्मेसी दुकानें वगैरह खोल लेते हैं, अपना व्यवसाय करने लगते हैं और बहुत हद तक विद्यार्थी रोजगार, गवर्नमेंट रोजगार के लिए जाते हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। सर, रिसेंट में कौन कौन से कोर्सेज जो ऐड किए गए हैं? हमारे यहाँ एडवांस कोर्सेज अभी पिछले साल हम लोगों ने पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया। इस वर्ष हम लोगों ने MBA, MCA और साथ साथ PGDM और PGCM प्रारंभ किया। MBA हमारे यहाँ पिछले वर्ष संचालित हो रहे हैं। आने वाले फ्यूचर्स में और कौन कौन से कोर्सेज ऐड करने की संभावना है? अभी आपने जो चर्चा किया, हमारी डिस्कशन 3 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी से हो रही थी, UGC से, तो हम लोगों ने यहाँ के लिए जो प्रस्तावित किया है पाठ्यक्रम कि और एडवांस में हम जो कोर्स शुरू करेंगे, इसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम दिया है। हेल्थ एंड वेलनेस में हम लोगों ने ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम प्रस्ताव दिया है UGC को कि ये पाठ्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम को हमने यहाँ प्रस्तावित किया है कि हम शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह के कुछ पाठ्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं जाने, जिसमें जॉब की संभावनाएँ ज़्यादा होंगी। मेडिकल कॉलेज की जांच कमेटी सरकार ने गठित कर दिया है। जैसे ही जांच कमेटी प्रस्तावित होगी, आगे बढ़ेगी, MBBS पाठ्यक्रम भी इस परिसर में प्रारंभ किए जाएंगे। थैंक यू सर।